सुप्रभातम। नमस्कार। तो आइए आज प्रातः की इस पावन वेला में माँ प्रकृति और पर्यावरण के सानिध्य में आपके साथ कुछ मिनट की हम चर्चा रखते हैं। और वो चर्चा है हमारी कि हम सब मनुष्य होने के नाते एक ही मूल के फूल हैं और एक ही मूल के फूल होने के नाते हम सबका धर्म और कर्तव्य कर्म और दायित्व जो बनता है वो सबके साथ सप्रेम सप्रेम जीवन यापन करने का बनता है। तो ये प्रेम बरकरार रहे, हमारे मध्य एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत ये पैदा ना हो, उसके लिए एक विशेष चीज़ जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको हम ज्ञान से और थोड़ा बारीकी में जाएं तो फिर हमको उसको बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि से ऊपर उठें तो उसको फिर हम विवेक कहते हैं। तो इनका होना बहुत परम आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान भगवान स्वरूप है, ज्ञान अनंत है, इसकी कोई सीमा कोई हद नहीं है। जिस प्रकार भगवान जिसको हम कहते हैं उसकी भी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही आपका ये ज्ञान है, ये बहुत विस्तृत है। लेकिन इस ज्ञान में से छांट करेगा ये बुद्धि, जो कि कौन सा ज्ञान हमारे हित में है, क्या काम हमारे हित में है और क्या हमारे अहित में है। और बुद्धि से भी और बारीक है फिर विवेक निर्णय करता है। बुद्धि और विवेक से हम उस ज्ञान में से अपने स्वयं के हित की बात, समाज के हित की बात, राष्ट्र के हित की बात छांट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुबह से शाम तमाम जीवन हम अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय करते हुए तमाम जीवन को जो यापन करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विवेक, वो है आपकी बुद्धि। ज्ञान तो अथाह है, जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उपयोग में लाएं। बतौर उदाहरण, जैसे हमें ज्ञान है, क्या ज्ञान है? जैसे वनस्पति है, ये सब हमारे काम की है, कुछ हमारे काम की है, कुछ उनके काम की है, कुछ इनके काम की है। लेकिन मूलतः उस वनस्पति का कौन सा हिस्सा कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो फिर हमारी बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। जानकारी तो है कि ये सब हमारे काम का है, ये सब हमारा है, लेकिन हमारे में भी फिर हमारे हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका हित और अहित फिर यहाँ से सुनिश्चित होता है। इसलिए बुद्धि और विवेक उससे भी और आगे हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय आपके साथ आज प्रातः की पावन बेला में यही है कि हम सब के साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बर्ताव करें कि उसका साइड इफेक्ट न तो हमारे पर हो और न सामने वाले पर हो, किसी को उसकी हानि ना उठानी पड़े। हमारे बीच ऐसा सामंजस्य, ऐसा व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अब क्या हुआ है, हमने ही अपने वर्चस्व को दूसरों पर थोपने के लिए, अपने वर्चस्व को
दूसरों पर हावी करने के लिए और अपने आप को स्वयं को सर्वोपरि यानी श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सृष्टि का सृजन माँ प्रकृति और उस परम तत्व के माध्यम से, जिसको हम ऐश्वर्य या ईश्वर कहते हैं, उसके संयोग से माँ प्रकृति ने किया है। सृष्टि का सृजनकर्ता और निर्माता अगर कोई है तो वो माँ प्रकृति है। और प्रकृति एक परा और अपरा, ये दो शब्द आते हैं। परा, अपरा जो भौतिक प्रकृति है ये अपरा है, और जो इन भौतिक से भी पार प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, अपार प्रकृति है, और वो अपरिमित है, वो एक शक्ति है। और वो शक्ति उस परम तत्व के अंदर भी विराजमान है। वो शक्ति है प्रकृति, पराशक्ति। तो हम उसकी रचना को, उसकी इस सृष्टि को श्रद्धापूर्वक सम्मान करें। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब उसकी देन है। तो उसकी देन को, उसकी इस संरचना को हम संरक्षण अपने माध्यम से जो हमसे बन सकता है, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। तो हम संरक्षण करें तो वो संरक्षण हमें संरक्षण प्रदान करेगा। कहते हैं कि धर्मो धर्मे रक्षति, अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और क्या है, यही तो हमारा धर्म है कि ये सृष्टि की, प्रकृति की, पर्यावरण की अगर हम रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति और पर्यावरण हमारी सुरक्षा प्रदान, हमें सुरक्षित रखेगा। तो कहने का भाव, हम सबके अंदर एक दूसरे के प्रति, प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा श्रद्धा भाव होना चाहिए। क्यों कि उसके माध्यम से हम एक लंबा और सुखी और शांत जीवन यापन कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ। देखिए, हर एक वस्तु, प्राणी, स्थान सुंदर होगा, सुरक्षित होगा तो वो अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, उसके साथ व्यवहार, उसका बर्ताव अच्छा महसूस हमें फील होगा, हमें खुशियाँ मिलेंगी उससे। तो इसलिए हर एक वस्तु का, हम हर एक व्यक्ति का, तमाम सृष्टि का हम सम्मान करें। सामने वाले व्यक्ति का, बच्चे का, बुढ़े का, जवान का, और मर्द वीर का, वीर मर्द का, सबका एक सम्मान और स्वाभिमान हम बरकरार रखें। क्योंकि हर प्राणी मान, सम्मान और स्वाभिमान की भूख होती है हर एक प्राणी के अंदर। तो जब सबके अंदर होती है तो उनमें से हम भी हैं, हमारे अंदर भी होती है और उनके अंदर भी होती है। तो फिर समान व्यवहार करना ये सम्मान की बात है। अगर मैं किसी का अपमान करूं और सम्मान की उससे अपेक्षा करूं तो फिर देखो ये ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं ही सम्मान नहीं करूंगा तो फिर मेरा सम्मान कौन करेगा, या अगला मेरा सम्मान नहीं करेगा, मेरा अपमान करेगा, तो मैं उसका सम्मान कब तक करूंगा। तो इसलिए हम सब संगच्छोध्वम संबद्धम संभो मना से जानताम। याद है मुझे वो श्लोक
जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, नेशनल, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस श्लोक को लिया गया कि हम सब साथ साथ आगे बढ़ें, साथ साथ विकास करें और एक साथ हम सब उन्नत की बात करें। तो ऐसा इस श्लोक का भाव है और ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में इस मंत्र को रखा गया सबसे आगे। तो संगच्छध्वम, सब साथ साथ बढ़ें, साथ साथ चलें, साथ साथ विकसित हों, सारा काम ठीक ठीक हो। तो मेरा तात्पर्य वहीं आके आपको टारगेट करेगा कि जो हमारे बीच में, हमारे और आपके बीच में एक धार्मिक अंधता, दिवांधता कहूँ तो कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हम दिन में भी अंधे हो रहे हैं। रात में तो चलो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दिन हो, प्रकाश हो, प्रभात हो, जब तो सब दिखाई देता है। तो ये हमारी दिवांधता खत्म होनी चाहिए, धार्मिक अंधता खत्म होनी चाहिए। जातीय विश्वास जो हम कर रहे हैं कि जाति श्रेष्ठ है, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, सारी जातियां श्रेष्ठ हैं, सारे जन श्रेष्ठ हैं। एक जनजाति को हरिजन नाम दे दिया, एक को महाजन नाम दे दिया, एक को ब्राह्मण नाम दे दिया, एक को क्षत्रिय नाम दे दिया। अरे सारे हैं तो एक ही के। अगर हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, मान लिया, वैसे तो हम सब प्रकृति और परम तत्व के पुत्र हैं अगर मूल में जाते हैं तो। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चलता है, क्योंकि ये वैश्विक बात है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है कि हम सब एक मूल प्रकृति के फूल हैं। लेकिन चलो मान लिया हमने कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा के पुत्र मुख से बता देते हैं, भुजाओं से बता दिया, पेट से बता दिया, नखों से बता दिया उत्पत्ति। अब देखिए समझने की बात है, तो फिर भी तो हम ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। तो फिर चलो ठीक है, फिर ऊंच नीच कैसी? अरे हैं तो ब्रह्मा के ही, लेकिन मूलतः तो मैंने बता दिया आपको, हम सब प्रकृति और उस परम तत्व के पुत्र हैं जिसने ये पूरी सृष्टि को सृजित किया, विकसित किया और हमें सर्वस्व प्रदान किया हमारे जीवन के लिए, हमारी तमाम लाइफ के लिए। तो हम तो नतमस्तक उसको करते हैं और उसी को करेंगे। अब जो चंद लोगों ने बंटवारा कर दिया, हमारे आपके बीच में विभाजन कर दिया, उस विभाजन का परिणाम आज देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। दुनिया के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है, कहीं मुस्लिम और यहूदी की जंग छिड़ी हुई है, कहीं हिंदू और मुसलमान की जंग छिड़ी हुई है, कहीं पारसी और बौद्धों की, कहीं चीन इनकी जंग छिड़ी हुई है। तो हमें इतना वो नहीं है कि कहाँ कहाँ, लेकिन तमाम देश, तमाम दुनिया युद्ध उन्माद में विचलित हुई पड़ी है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे प्रकृति अपने आप निर्णय करती है, जब समय आएगा तो प्रकृति उसका स्वयं उसको समतल या उसको अपने संतुलन बना करके स्वयं रखेगी। तो ये हमारे लिए अलाउड नहीं है। उस परम सत्ता के माध्यम से ये हमारे लिए अलाउड नहीं है कि हम आपस में ये द्वंद्व पैदा करें, क्योंकि प्रकृति हम सब की माँ है और वो समय पर अपना सही उचित फैसला लेती है और वो परिणाम हमारे आगे आते रहते हैं। तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा मैं आपके साथ, इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब के बीच एक प्रेम भाव होना चाहिए, एक समानता, इस विषमता को ख़त्म करके एक समानता आनी चाहिए। भारतीय संविधान भी इसी बात की पुष्टि करता है और हमें इजाज़त देता है। इसका नाम संविधान, यानी सबके लिए एक समान विधान बनना होना, ये संविधान की बात है। और वही इस देश के जो विद्वजन, विद्वान, जिनको हम उस वक्त का सबसे
डिग्री धारक, सबसे विद्वान कहते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कई प्रबुद्ध लोगों के चिंतन और मंथन के साथ विचार विमर्श करके जो भारत को संविधान दिया, तो भारत का संविधान एक अच्छा संविधान है और उसके माध्यम से देश चल भी रहा है। लेकिन अब ये कहते हैं कि संविधान देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है या देश में एक शांति नहीं ला पा रहा है, तो ये कहना गलत है। क्यों? कि संविधान का दोष नहीं है। संविधान की नियमों को, कानूनों को लागू करने वाले जो व्यक्ति हैं वर्तमान के और या तब के, ये दोष उनका है। वो उसको सही ढंग से लागू नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं उन नियमों को। तो बातें ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, आज इतनी बात कहूँगा आपसे कि इस जातीय जहर को, इस धार्मिक जहर को, ऊंच नीच के जहर को, इस विषमता की खाई को खत्म करके हम सब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ जिएं और सब मिलकर के आगे बढ़ें। सबका अधिकार है, ये सृष्टि सबके साझे की संपत्ति है, संसार सबका साझे की सराय है। हम सबको यहाँ रहने और जीने का अधिकार और हक है, लेकिन हमें किसी का हनन करने का राइट न संविधान से है, न वैधानिक जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक या ईश्वरीय संविधान से है। हमें किसी को क्षति पहुंचाने का राइट नहीं है। क्षति पहुंचाने का राइट केवल और केवल एक ही सत्ता को है, वो अपना समय पर काम करती रहती है और हम सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाव के साथ संबंध और व्यवहार स्थापित करें और आगे बढ़ें जीवन में। और बच्चों को, युवाओं को, सबको एक शिक्षा अवसर मिले। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर का चला हुआ है। केवल स्वार्थ भाव की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का नौनिहाल बच्चा इस देश का साक्षर बने, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र एक उन्नत की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। आज देश की जो स्थिति है, बदतर स्थिति है, उसके पीछे शिक्षा है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक गीत आया था कि सारा रोड़ा, आगे आप समझते होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि सारा रोड़ा अशिक्षा का, शिक्षा के अभाव का, नशाखोरी का। तो जिस दिन इस देश के अंदर इस नशे की समाप्ति होगी, शिक्षा का प्रादुर्भाव होगा और हर व्यक्ति को एक नैतिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ते हुए सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, तब हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार और तमाम राष्ट्र ही नहीं, तमाम दुनिया एक अच्छे माहौल और वातावरण में जी सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना और समझा, प्रयास किया समझने का, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और साथ साथ ये भी कहूँगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जहाँ जैसी सुझाव आएँ वहाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।